गाने ये ठर्रे की है। ये 20 साल पुरानी शराब की बोतल है। ये अंगूर की है। ये फेनी है। ये आंटी की है। ये अंकल की है। और ये सिर्फ 13 घंटे पुराने शराब की बोतल है चाचा जी। अरे वाह वाह वाह, मैं तो तुम्हें बोटनी का प्रोफेसर समझा था। मगर तुम तो बाटली के प्रोफेसर निकले। बाटलियां तो मेरे नस नस में भरी पड़ी है चाचा जी। इसीलिए तो मैं ब्लड डोनेट नहीं करता। इस बोतल में कौन सी शराब है? इस बोतल में? हाँ। नहीं लगती है चाचा जी। नया ब्रांड आ गया और मुझे खबर तक नहीं। ये तो मद्रास की है। मद्रास की है, मद्रास की। अरे वाह, 2 बूंद में ही इतना उछलने लगे। अगर कहीं पूरी बोतल पी लेते तो सीधे टंकी पर चढ़ जाते हैं। क्या बात है चाचा। ये लो और ये लो। परिमल, तुम्हारी पत्नी सुलेखा हमारे ड्राइवर के साथ भाग गई है। अरे बाप रे, ये कौन सी कंपनी का बल्ब है जो दिन में जलता है और रात में बुझ जाता है? आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है? एक जमाने में तू सुपर एक्टर हुआ करता था, अभी सीन कुछ और होता है, तू करता कुछ और। ऐसा क्यों? ये सब फिल्में फ्लॉप होने का नतीजा है। क्यों ना मैं डायरेक्शन में आ जाऊं। वैसे भी मैं टांग बांग तोड़ा ही लेता हूँ। दूसरों की फिल्म का गाना उठाकर अपनी फिल्म में डाल लेता हूँ। अरे कुछ भी कर यार, पर इस सीन को जमा। और ये मत भूल कि तेरी बीवी भाग गई है। मैं वॉच लेकर आता हूँ। आए, अक्सर बीवी के भाग जाने से इंसान कंफ्यूज हो जाता है। मैं भी हो जाता हूँ। छी, ये क्या सूट बूट पहन के आ गए? गंजी बनियन, कूली की ड्रेस, शहनशाह के आइटम कहाँ गए? वो सब चले गए। इसलिए तुम भी गए। आए, आप कौन है? मैं जया हूँ, इस फिल्म में असरानी की साली और तुम्हारी फैन हूँ। टेबल फैन है या सीलिंग फैन? बुद्धू, तुम बॉटनी के प्रोफेसर हो और मैं तुम्हारी फैन हूँ। बाटली? मेरे घर में तो थैली का दूध आता भाई। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने आज तक थैली का दूध लिया है। एक मिनट, आप मेरी असली बीवी की तरह बात कर रही हैं या फिल्म में बीवी का रोल कर रही हैं? लगे हाथों दोनों रोल कर रही हूँ। चलो चलो, मुझे बाटलियों के बारे में बताओ। हाँ, लेकिन मैंने तो धर्म की तरह बोतल का ऐड भी नहीं किया। वो मुझे पता नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि परफ्यूम की बोतल और शराब की बोतल में फर्क क्या है? हाँ, ये परफ्यूम की बोतल में परफ्यूम होता है और शराब की बोतल में शराब। सिंपल। हाँ, ये तो कोई बेवकूफ भी बता देगा। इसलिए तुम्हारे बताया। अच्छा ये बताओ, तुम कितनी बोतल पी सकते हो? अब बोतल तो नहीं पी सकता, लेकिन जो बोतल के अंदर जो आइटम होता है वो पी सकता हूँ। ओहो, क्या तुम वाकई प्रोफेसर हो? नहीं, मैं तो प्रोफेसर का रोल कर रहा हूँ। तो ठीक से करो। अच्छा ये बताओ, रंग बिरंगी बोतल कैसे बनती है? वेरी सिंपल। रंग को बोतल में डालो या बोतल को रंग में। लो, रंग बिरंगी बोतल तैयार। ओहो, अब मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। टफ्फर के साथ रहेगा कौन? टफर? नहीं, मैं टफर नहीं हूँ। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। और मैडम, आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अच्छा, हाँ। तो पूछो। 3 दोस्त एक होटल में 25 रुपए की थाली खाने जाते हैं, तो तीनों को कितने की थाली पड़ी? 75 रुपए। 75 रुपए। मालिक ने सुबह सुबह इन तीनों को बोनी करते हुए देखा, तो उसने अपने वेटर को बुलाकर 5 रुपए उसके हाथ में देकर कहा कि इन तीनों को जाकर बांटो। तो वेटर ने सोचा कि 5 रुपए इन तीनों को आपस में नहीं बांट सकते, तो इसीलिए उसने 2 रुपए निकालकर अपनी जेब में रख लिए। तो कितने बचे? 3 रुपए। 3 रुपए। और वेटर ने ये 3 रुपए ले करके उन तीनों को 1-1 रुपया करके बांट दिया। तो उन लोगों को थाली कितने की पड़ी? 72 रुपए। 72 रुपए। और वेटर के पास 2 रुपए, कितने हो गए? 74। 74 रुपए। और उन्होंने दिए थे 75 रुपए। तो ये 1 रुपया किधर गया? यहाँ कंपनी के करोड़ों रुपए चले गए और तुम्हें 1 रुपए की पड़ी है। लड़की वड़की नहीं मिली क्या? अरे यार, ना मिली ना गुड्डी मिली। इस कुंवारे आदमी का तो कोई दर्द समझता ही नहीं। कुंवारे आदमी को भी दर्द होता है क्या? अरे यार, होता है। मैंने तेरी साली से लाइन क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन एक तेरी साली है
मेरे दिल के स्टेशन पर आके रुकती नहीं? लगता है तेरे दिल के स्टेशन की रिपेयरिंग करवानी ही पड़ेगी। अरे यार, दिल दिल है, कोई दीवार नहीं। तेरा ये आलाप कोई सुनने वाला नहीं है। अरे यार, तू सुनने की बात करता है, यहाँ तो कोई आलाप देखने भी नहीं आया। इसीलिए तो कहता हूँ कि अपनी असली इमेज पर आ जा। क्या मतलब? मतलब ये कि यंगरी यंग मैन बन जा। तू ठीक कहता है, मैं आज के बाद एंग्री यंग मैन बनकर ही दिखाऊंगा। यस। इधर है। दीदी, मैं कैसे करूं प्यार? जाके बोल दे उससे आई हेट यू। क्या दीदी, तुम प्यार सिखा रही हो या मार खिला रही हो? तो तू क्यों सीन का सत्यानाश कर रही है? अरे तेरी और प्रोफेसर की बातें सुनकर तो मुझे तुम पर शक करना है, और एक तू है कि मुझे से प्यार का पाठ सीखने चली आई। क्या दीदी, तुम तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में अटकी पड़ी हो। जाने दो, मैं खुद ही जाकर बोलती हूँ उससे। क्या बोलेगी? मैं ना पहले खूब शर्माऊंगी और फिर कहूंगी। क्या? चाय। तो आतिश दोजख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। दिलीप साहब से मिलकर आ रहे हो क्या? एनीवे, मैं तुम्हारी बंसी हूँ, तुम मेरे कौन? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अरे तुम सब उल्टा पुल्टा कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि अपना दिल निकाल कर तुम्हारे सामने फेंक दूं। तुम शायद बोल रही हो कि मैं आज ये फेंकी हुई चीजें नहीं लेता। ओहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा बाप का घर नहीं, समझे? दिमाग का काला पत्थर हो गया क्या? मैं लवसिंग कर रही हूँ और तुम बेशर्म होते जा रहे हो। मैं चाहती थी कि तुम्हें खाने पे इनवाइट करूँ। खाना? हो गया खाना। आज माँ के घर पे खाना मिला भी तो 4-5 महीने भूख नहीं लगेगी। मालूम नहीं मालूम है? अभिमान मत करो मेरे साथ, जंजीर से बन जाओ, स्टार बना दूंगी। मैं तो ऐसे ही करैक्टर के बाहर चला जाता। अब ठीक है ना? अब बताइए कि आप मेरी कौन लगती हैं? रिश्ते में तो हम तुम्हारी बीवी लगते हैं, नाम है गुड्डी। आई। आई। दीदी, ये रही चिट्ठी। क्या लिखा है? मैंने इसमें लिखा है कि मैं परिमल के साथ भाग रही हूँ, क्योंकि परिमल परिमल नहीं है, वो जो। जानती हूँ, स्क्रिप्ट मैंने भी पढ़ी है। हाँ। पर एक बात बता, अगर तू कहकर भाग रही है तो चिट्ठी में लिखने की क्या जरूरत? चिट्ठी में लिखने से शर्मिंदा होने के एक्सप्रेशन नहीं देने पड़ते। मैं जा रही हूँ। अच्छा सुन, संभल कर भागना, सड़कें टूटी हुई है। अब तो सिर्फ क्लाइमेक्स ही रह गया। और कुछ फेकम फेक करना बाकी है। चलो मंदिर चलते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों को तो मंदिर में होना चाहिए था। प्रोडक्शन की गाड़ी नहीं आई तो हमने सोचा इसी लोकेशन पर शादी कर लेते हैं। तो दूल्हे कहाँ हैं? हम आ गए और हम यहाँ हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे ये क्या चक्कर है? दुल्हन तो यहाँ खड़ी है। हाँ, वो इन दुल्हनों का रिफ्लेक्शन है। ओ मेरे भाई, तेरे फेंकने पर मैं हाथ जोड़ता हूँ। अब ये दोनों सादे लिबास में और ये दोनों दुल्हन के लिबास में, रिफ्लेक्शन में इतना चेंज नहीं होता मेरे बाप। ये बात तो सही है। फिर ये दोनों कौन है? ये हम है। अरे मेरा तो सारा खेल ही बिगड़ गया। ओह, मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया। जवानी में बुढ़ियों से पाला पड़ गया। डायरेक्टर के साथ मजाक। इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? इस फिल्म के डायरेक्टर तो ऋषिदा हैं। अरे ऋषिदा तो चुपके चुपके के डायरेक्टर थे, उसमें इतनी गड़बड़ नहीं थी। इस चिपके चिपके का डायरेक्टर कौन है ये बताओ। वो तो सचिन है। तो सचिन को हमारे सामने पेश किया जाए। तोष कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस दरमियान उन्होंने एक बंगाली नॉवेल पढ़ी, छद्मभेशी। इसका एक मतलब इम्पोस्टर भी होता है। उनके जहन में ये कहानी जम गई। इस कहानी पर एक बंगाली फिल्म भी बनी थी इसी नाम से, जिसमें SD बर्मन साहब ने, सचिन देव बर्मन साहब ने सबसे पहली बार संगीत दिया। ऋषिदा ने बाद में इस पे स्क्रीन प्ले लिखा और चुपके चुपके बनाई। धर्म जी को कॉमिक रोल में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया, और वो जानते थे कि धर्म जी कॉमेडी बहुत अच्छी कर पाएंगे, और आज लोग उनको एक बहुत अच्छा कॉमिक एक्टर समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। ऋषिदा ने कभी किसी एक्टर को कहानी नहीं सुनाई। जब किसी एक्टर ने, जैसे कि धर्म जी या अमित जी ने जब उनसे पूछा कि ऋषिदा आप जिस फिल्म के लिए हमें साइन कर रहे हैं उसकी कहानी क्या है, तो ऋषिदा बड़े स्ट्रिक्टली कहा करते थे कि काम करना है कि नहीं करना है, करना है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, कहानी नहीं सुनाऊंगा। ऋषिदा की एक बात मुझे याद है।
एक फिल्म बन रही थी नमक हराम, जिसमें राजेश खन्ना साहब एक दिन बहुत लेट आए, काफी देर तक आए ही नहीं थे। तो उन्होंने अपनी शतरंज की बाजी लगाई। चेस खेलना उनका बहुत बड़ा शौक है। शतरंज की बाजी लगाई और वो खेल रहे थे। पता लगा राजेश खन्ना साहब आए, मेकअप करके कपड़े वपड़े पहन के सेट पे खड़े हो गए, लेकिन ऋषिदा अपनी जगह से नहीं हिले। जब तक कि वो बाजी कंप्लीट नहीं हुई वो नहीं हिले। ऋषिदा इस तरह के डायरेक्टर हमेशा रहे हैं। आजकल के डायरेक्टरों में ये बात शायद बहुत कम नजर आती है। बड़ा अफसोस हुआ था मुझे ये जानकर के ऋषिदा फिल्में नहीं बना रहे थे, लेकिन जब मुझे न्यूज मिली कि ऋषिदा एक फिल्म बना रहे हैं, झूठ बोले कौवा काटे, तो मैं बहुत खुश हो गया। और मुझे पता है कि ऑडियंस इस फिल्म को भी उतने ही प्यार से अपनाएगी जिस तरह हमेशा ऋषिदा को अपने गले से लगाया।